स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पर ए बी सी डी एक स्क्वायर है एंड यहाँ पर हमारे पास ये एक रेड सेमी सर्कल है एंड यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल है डी ई ए। हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है और हमारे पास इस सेमी सर्कल की रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ 5 गिवन है और ई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो देखिए इस वाली प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। मैं मान लेता हूं यहां पर इस सेमी सर्कल का सेंटर है और इस सेमी सर्कल की जो रेडियस है हमारे पास वो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो ये लेंथ हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो ये भी रेडियस होगी, ये भी हमारे पास कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। इस सर्कल का जो सेंटर है वो मैंने ओ माना है, तो हमारे पास जो सी बी लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड ए बी सी डी क्या है एक स्क्वायर है, तो ये भी हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा। ये लेंथ भी हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगी एंड ये वाली लेंथ भी हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगी। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर कोई सर्कल है एंड एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं इस सर्कल के ऊपर, तो इन टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो देखिए यहां पर अगर मैं डी पॉइंट की बात करूं तो डी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है और इस पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। एक तो ये डी सी टेंजेंट हो गया एंड एक ये हमारे पास डी ई टेंजेंट हो गया। तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी इक्वल होगी, क्योंकि इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल देन लेंथ ऑफ दीज टेंजेंट्स आर इक्वल। सो इट मीन्स स्टूडेंट्स, अगर डी सी लेंथ हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो हमारे पास जो डी ई लेंथ होगी वो भी कितनी होगी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर होगी। क्लियर है। और यहां पर हमें इस ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है तो देखिए हमारे पास ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहां पर हमारे पास बेस ऑलरेडी गिवन है, बेस हमारे पास कितना गिवन है 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास जो डी ए है ये बेस है। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, अगर मैं ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं ए डी के ऊपर, तो अगर मैं इस ए डी की लेंथ निकाल लेता हूं तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई ए ये बराबर होगा 1/2 बेस कितना है, बेस है हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड हाइट है हमारे पास यहां पर, ये मान लेते हैं कि यहां पर जो पॉइंट है वो एफ है, तो हाइट है हमारे पास ई एफ। तो मुझे यहां पर अगर हाइट की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली तो उस वैल्यू को मैं यहां पर पुट करूंगा और हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो देखिए इस ई एफ लेंथ को हम कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं। यहां पर मैं अगर इस ई पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दूं एंड डी पॉइंट को भी मैं अगर ओ से ज्वाइन कर देता हूं, तो देखिए यहां पर हमारे पास 2 ट्राइंगल दिखेंगे। अब आपको एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है डी सी ओ एंड एक ट्राइंगल आपको दिखेगा डी ई ओ। तो अगर मैं इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूं तो डी सी लेंथ बराबर है डी ई लेंथ के एंड यहां पर मैं लिखूंगा सी ओ लेंथ बराबर है ओ ई लेंथ के। डी सी डी ई लेंथ के बराबर क्यों है ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक्सटर्नल पॉइंट से डाले गए 2 टेंजेंट है। और सी ओ ओ ई के बराबर क्यों है, क्योंकि ये रेडियस है एंड डी ओ साइड डी ओ के बराबर है क्योंकि ये कॉमन है। तो हमारे पास डी ट्राइंगल डी सी ओ ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल डी ई ओ के। किस रूल से, साइड 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 रूल से। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो मैं मान लेता हूं ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाले भी एंगल हमारे पास क्या होगा अल्फा होगा। डी सी ओ ट्राइंगल में ये हमारे पास डी सी ओ वाला ट्राइंगल है, यहां पर हमारे पास पॉइंट है डी, यहां पर पॉइंट है सी, यहां पर पॉइंट है ओ एंड यहां पर 90 डिग्री का एंगल है और यहां पर हमारे पास ये एंगल है अल्फा। ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 है एंड ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। अगर मैं यहां पर आपसे tan अल्फा की वैल्यू पूछता हूं
तो tan किसके बराबर होता है, tan होता है परपेंडिकुलर का बेस के साथ रेशियो, tan होता है परपेंडिकुलर का बेस के साथ रेशियो। तो यहाँ पर अल्फा के अपोजिट साइड कौन सी है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये हमारे पास होगा परपेंडिकुलर एंड बेस है हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 5 से स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास tan अल्फा की जो वैल्यू है वो है 1/2। अगर मैं cos 2 अल्फा की वैल्यू निकालता हूं तो हमारे पास cos 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा एंड डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। यहां पर हमारे पास cos 2 अल्फा ये बराबर होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू 1/2 है, तो tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1/4 एंड डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू 1/2 है, तो tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो यहां पर हमारे पास आएगा 1 माइनस 1/4 ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 एंड 1 प्लस 1/4 ये आएगा हमारे पास 5/4। तो इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो cos 2 अल्फा की वैल्यू आएगी वो कितने आ जाएगी 3/5। हमारे पास ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का है एंड ये एंगल हमारे पास है अल्फा एंड ये वाला भी एंगल हमारे पास अल्फा है। तो ये वाला जो कंप्लीट एंगल है ये हमारे पास हो जाएगा 2 अल्फा एंड ये एंगल अगर 2 अल्फा है तो हमारे पास जो ये वाला एंगल होगा ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस 2 अल्फा एंड ये EF मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 माइनस 2 अल्फा है, अगर मैं DFE ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करता हूं तो यहां पर हमारे पास जो ये एंगल आएगा ये एंगल आएगा हमारे पास 2 अल्फा। अगर मैं DFE ट्रायंगल में DFE ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, यहां पर हमारे पास है D, यहाँ है F एंड यहाँ पर है E। यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर एंगल हमारे पास 2 अल्फा है एंड यहाँ पर हमारे पास ये वाली साइड लाइन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। अगर मैं यहाँ पर cos 2 अल्फा की वैल्यू पूछता हूं तो cos होता है बेस का हाइपोटेन्यूस के साथ रेशियो, तो cos 2 अल्फा बराबर होगा बेस क्या होगा 2 अल्फा। अगर एंगल है तो बेस हमारे पास होगा FE एंड हाइपोटेन्यूस कितना होगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड cos 2 अल्फा की जो वैल्यू हमारे पास है वो 3/5 है। तो यहां पर लिखेंगे हम 3/5, दिस इज इक्वल्स टू यहां पर आएगा हमारे पास FE अपॉन में 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर मैं यहां पर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 3 इंटू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू FE। तो हमारे पास यहाँ पर FE की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 5। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEA निकालना था, यानी कि येलो पोर्शन का ये एरिया फाइंड आउट करना था। यहाँ पर हमने बोला था कि यहाँ पर ये 1/2 बेस इंटू हाइट और हमने हाइट वैल्यू निकाल ली है जो कि हमारे पास है 6 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पर 1/2 एंड ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू यहाँ पर जो EF है, EF की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, वो आई है 6 इज मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पर ये इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 5 एंड यहाँ पर डिवाइड बाय 5। तो इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। तो हमारे पास इस येलो वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा 6 स्क्वायर यूनिट।